अद्भुत है नंदगांव की होली। अथ प्रेम महात्म्य। हो रही है ये वीणा सी वाणी की झंकार मानो सहस्रों वाणियों में गूंज रही थी। और श्याम सुंदर संभल भी नहीं पाए थे कि बरसाने की सखियां उन पर टूट पड़ी थी। नील सुंदर तन पर सखियों ने अबीर गुलाल खूब लगाया। सखियों ने पकड़ लिए थे श्याम सुंदर आज नंदगांव में ही। आज नंदगांव की होरी जो है, कल ही ब्रजराज बाबा विश्वभानु जी को निमंत्रण दे आए थे और श्याम ने अपनी श्यामा को नंदलाल आज सुबह की सुबह निकल गए अपने नंदलाल नंद महल से बाहर। उन्हें मनसुख मिल गया जो इनके पास ही रहता था। लोक सखा भी आ गया कुछ ही देर में। यार कल की थकान उतरी नहीं है, मनसुख अभी भी थका लग रहा है। थोक सखा बोल उठा। बरसाने वाली सखियां देखवे में दुबली पतली लगे, पर लाला जो लठ चलाए है उन्होंने। कब की बात कर रहे हो? कल के बरसाने होरी की। लो मधुमंगल भी आ गया। अरे कन्हैया, तू तो पतरी गली तो खिसक गयो, पर जो लठ मार होरी भई हमारे साथ लला, बस बच गए। अरे सुनो, आज की क्या तैयारी है? कल की बातों को छोड़कर श्याम सुंदर आज नंदगांव के होरी की विषय में पूछ रहे हैं। लल्ला, यहाँ की क्या तैयारी? ये तो अपने गांव है, घेर लेंगे सबने। सबरी बरसाने की सखी ने। मधुमंगल बोल रहा है। गुलाल अबीर रंग पिचकारी ये सब कहाँ है? श्याम सुंदर मूल मुद्दे में आते हैं। गुलाल बरसाने में ख़त्म है गए। गुलाल बरसाने में ख़त्म हो गए, पिचकारी तोड़ देनी सखियों ने। मनसुख दो टुक बोल रहा है। पर आज के लिए श्याम सुंदर को अब झुंझलाहट हो रही है। वो सब लोग आएंगे ना, उन्हीं के अबीर गुलाल तो लेके खेल लेंगे। ताकि सखा यही बोला था। हाँ, हाथ जोड़ के उन्हें ही मांगियो, हे सखियाँ, हम अबीर गुलाल दे दो, हम तुम्हारे गालन में लगाएंगे। श्याम सुंदर व्यंग कर रहे हैं रोष में। फिर उन्हें वो अपनी अबीर दे देगी। लगा दो, गाल को हूँ आगे कर देगी। लगाओ मनसुख लाल। तो अब क्या करे, तू ही बता। कंधे में हाथ रखा मनसुख ने श्याम के। फिर बोला, देख हमारी बुद्धि तो गई है। आज घास चरावे या लिए तेरे पास में कोई उपाय हो तो बता। श्याम सुंदर सोच ही रहे थे कि हो रही है। सहस्त्र सखी वृंद एकाएक बरसाने में आई थी और श्याम सुंदर को घेर लिया था। सखा सब भाग गए थे। वो करते भी क्या? उनके पास ना गुलाल, ना अबीर, ना रंग, ना संख्या बल। अकेले खड़े हैं श्याम सुंदर। कोई सखी आके कोमल कोपलन में अबीर लगाए रहिए, कोई अबीर लगा के गुलचाहू मार रही है, कोई सखी श्याम के घुंघराले केशन में अबीर भर रही है। उफ, ओहो, वो नील बदन अबीर गुलाल के कारण गुलाबी हो उठा था। तभी सब सखियों ने मध्य से मार्ग दिया। अब श्याम सुंदर ने दृष्टि उठाई
सामने से राधा रानी चली आ रही है। दिव्य कांति है, अनंत अनंत विद्युत प्रकाशित हो रहा है। मानो ऐसा लगता है कितनी सुंदर, कितना वैभव पूर्ण उनका रूप लावण्य, और आज तो कुछ ज़्यादा ही। मोर पंख गिर गया था श्याम सुंदर का। ललिता सखी ने आगे बढ़ मोर पूंछ उठाकर श्री जी ने हाथों में दे दिया। श्याम सिर उठा भी नहीं पा रहे थे आज अपनी प्रिया के सामने। देखो तो सही, अनंत अनंत ब्रह्मा, अनंत अनंत विष्णु जिन श्याम सुंदर के हाथ जोड़े बांधे खड़े रहते हैं, वही श्याम सुंदर आज राधा रानी के आगे नतमस्तक है। हाँ, इधर उधर से भागने की सोची अवश्य थे श्याम ने, किंतु जब देखा चारों ओर से सखियां ने घेर लिया, तब तो पराजय स्वीकार करना ही भलाई थी, इसीलिए हो गए पराजित। क्या अब आज्ञा है लाडली? ललिता ने आज्ञा मांगी। भोरी किशोरी क्या आज्ञा दे? वो बस अपने प्रियतम को देख रही है। रंग देवी ने आगे बढ़कर श्री जी के कानों में कुछ कहा तो वो चंद्रवदनी खिलखिलाकर हंसी और बोली, पर रंग देवी ये उचित नहीं होगा। लाडली, होरी है, होरी में उचित अनुचित कुछ नहीं होता है। रंग देवी के साथ सुदेवी, चित्रा, तुंग विद्या आदि सब आगे आ गई। ललिता ने लहंगा दिया और धोती उतार के चित्रा ने कटी में लहंगा पहनाए। उर में सुंदर कंचुकी और ऊपर नुपुर ओढ़ाए। मोतियों की सुंदर माला गले में, नासिका में सुंदर बेसर, कानों में कुंडल, भाल में रोरी की टीका। श्री जी हंसती है, कितने सुंदर लग रहे हैं प्यारे। आगे बढ़कर चूम लेती है मुखब। अब ललिता कहती है, अब तो उनकी यशोदा मैया के सामने उन्हें नचाओ। अब ताली बजा के हंस पड़ती है और श्याम को सुंदरी बनाकर ले जाती है नंद भवन में। अरे आओ आओ ललिता, लल्लियों, तुम सब आ गई। यशोदा जी सबको बिठाती है। राधा बेटी, श्याम मिला क्या? श्री जी कुछ नहीं बोलती है। ललिता कहती है, पत्तो नहीं, हमें तो नाय दिखे। ये कौन है? घूंघट में छुपी एक सखी यशोदा ने पूछ लिया। ये हमारे गांव की है, नाचे बहुत बढ़िया है, सो मैया हम या को ले आए। तो नाच के दिखा, मैं यहाँ भी बैठ गई। नाच के दिखा, तब तक श्याम आ जाएगा। आह, जो ठुमक के नाचे श्याम, ठुमका जो लगाओ तब मुग्ध हो जाए। नाचते नाचते श्री जी के चरणों में गिर गए थे। वाह, ये सर्व विजयी मनमोहन अपने तो प्रियतम शौर्य है। इस तरह का नृत्य करना हम जैसे कला निपुण के लिए भी शक्य नहीं है। श्री जी ने उठा लिया था, अपने हृदय से लगाती हुई बोली थी, सच में आप सर्व चातुर्य निकेतन है। सखियों ने रंग को उनके सहन करके अपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सर्वसहवी हो। आप जीत गए प्यारे, आप जीत गए। नहीं प्यारी, मैं तो तुम्हारी चरण रज कणिका पे अपने
ईश्वरत्व को भी न्योछावर कर बैठा हूँ। तब समस्त सखा आ गए, पिचकारी और अबीर के धूम मच गई। होरी है धूम मचा लो होरी है। ये एक छोटी सी कथा है जो बरसाने की होरी के बारे में, नंदगांव की होरी के बारे में। आप सबको अच्छा लगा होगा, ये हमारा आशा है।